आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न। तो 77 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो ऑप्शंस देखिए, यथोचित, वात्सल्य, प्रफुल्लित और वांछनीय। तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रफुल्लित। अशुद्ध शब्द प्रफुल्लित है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। जल निधि किस प्रकार का शब्द है? जल निधि किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो जल निधि आपका यौगिक शब्द है। जल निधि यौगिक शब्द है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? तो ऑप्शंस देखिए, अध्ययन, आशीर्वाद, इकाई, अनुकूल। अध्ययन, आशीर्वाद, इकाई और अनुकूल। तो इसमें आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, दीर्घायु, चिरंजीवी, बहुसंख्यक या जीवित। तो इसमें भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, दीर्घायु, करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राण का विपरीतार्थक शब्द बताना है। आत्मा, महाप्राण, अल्प प्राण, निष्प्राण। ये इसका ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, निष्प्राण, करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का कौन सा शब्द है वो बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पिस्तौल, रेल, चेहरा और आदमी। तो इसमें आपका पिस्तौल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। सजाना क्रिया से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी आपको वो बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, सजा, सजावट, सजावा, सजावटी। 83 क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा ध्यान से। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी आपको वो बताना है। 83 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सजावट करेक्ट आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आम में मिठास है। इस वाक्य में मिठास क्या है, कौन सी संज्ञा है आपको वो बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आम में मिठास में मिठास कौन सी संज्ञा है वो बताना है। तो ये होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं वो बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, गुणवाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या प्रविशेषण विशेषण। 85 के लिए आपका आंसर नंबर बी यानी तुलनात्मक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है वो बताना है। तो हिंदी का है, संस्कृत का है या फारसी का है या अरबी का है। तो इसके लिए आपका अरबी आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा, अरबी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत प्लस उल्लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा वो बताना है। तो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनमें आपका उल्लंघन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। निशांत दौड़ रहा है वाक्य
क्रिया है वो बताना है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 88 के लिए अकर्मक क्रिया ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति बतानी है आपको, कौन सा कारक इसमें लगा है, कारण, अपादान, संबंध और अधिकरण। फिर से देख लीजिए ऑप्शंस क्या हैं, करण, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो 89 के लिए आपका अपादान ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है, आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से सागर का पर्यायवाची बताना है आपको, कौन सा है। तो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनमें से आपका सी यानी अर्णव सही हो जाएगा, अर्णव करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है, अर्ध स्वर किन वर्णों को कहा जाता है। तो वर्ण देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं, ला, रा, ऑप्शन नंबर बी में देखिए या और वा, ऑप्शन नंबर सी डा और डा, ढा, ऑप्शन नंबर डी में देखिए छा और जा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर या और वा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। या और वा अर्ध स्वर कहे जाते हैं, इन वर्णों को अर्ध स्वर कहते हैं। 92 देखिए क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है, पन प्रत्यय किस शब्द में नहीं है आपको वो बताना है। तो ऑप्शंस बचपन, अपनापन, जलमय और लड़कपन दिए हुए हैं। तो इनमें आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए आपका जलमय करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलमय करेक्ट आंसर होगा इसका बिल्कुल। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है आपको वो बताना है। तो इसके लिए उपयोगी हो जाएगा इसका आंसर, सबको पता होगा ये उपयोगी होगा इसका विलोम। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है, महात्मा शब्द में कौन सी समास प्रयुक्त हुई है आपको वो बताना है। तो इसमें समास दी हुई है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व समास। तो इसमें आपकी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। गंगा जल किस समास का उदाहरण है आपको बताना है, गंगा जल किस समास का उदाहरण है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो 95 के लिए आपका तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ ऑप्शंस देखिए क्या है, संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना और मर जाना। तो इसके लिए आपका ऑप्शन संतोष होना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए आप। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं अच्छा बुरा, सबको समान समझना, संपत्ति का मोल नहीं जानना, गरीब होना और संतोष करना। इसमें आपका ऑप्शन अच्छा बुरा सबको समान समझना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो इसमें आपको बताना है रेखा सुंदरतम गुणों से युक्त है, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, रेखा अच्छी गुणों से युक्त है, रेखा गुणों से सुंदर है। इसमें आपको सही वाक्य बताना है क्या होगा। तो 98 के लिए आपका रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। इसमें भी आपको फिर से वही बताना है। तो इसके लिए आपका ऑप्शंस देखिए क्या दिए हुए हैं, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, वे परस्पर आपस में प्रतिदिन झगड़ते हैं,
वे आपस में परस्पर प्रतिदिन झगड़ते हैं। वे परस्पर प्रतिदिन आपस में झगड़ते हैं। तो इसके लिए वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। तो इसमें आपको फिर से वही करेक्ट सेंटेंस बताना है, क्या होगा इसमें। तो ऑप्शंस देखिए क्या है, रमा ने मिठास भरा गीत गाया, रमा मिठास गीत गाई, रमा ने मधुर संगीत गाया, रमा ने मीठा गीत गाया। तो रमा ने मिठास भरा गीत गाया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।